हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखते हैं संख्या पद्धति और औसत के ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाले, जो एसएससी सीजीएल 2025 में या इसके पहले भी पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, इनको शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे इसको हम देखेंगे। ठीक है, देखो भाई, कह रहा है कि 13 संख्याओं का जो औसत है वो 70 है। ठीक है, पहली 5 संख्याओं का औसत 60 है। तो आपको देखो यहाँ एवरेज वाला देखो, और कह रहा है अगली 5 संख्याओं का औसत पहली 5 संख्याओं के औसत से 25% अधिक है। तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 अधिक होगा तो 5/4। तो यानी 60 का 5/4 तो 15 चौको 60, मतलब 5 75। तो आपके दो तीन एवरेज मिल रहे हैं, एक 60, एक 70, एक 75। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच वाले को मिडिल पे मान लेंगे। ठीक है, अब ये चेक करेंगे। ठीक है, पहली 5 संख्याओं का औसत 60 है। तो अब ये 60 और 75 में कितने का डिफरेंस है? 10 का है ना। कितनी संख्या है? 5। तो टोटल जो डेविएशन हो जाएगा, फर्क पड़ जाएगा, वो 50 का फर्क पड़ जाएगा। ये चीज समझ नहीं आई। अब ये 75 है, तो 70 और 75 में कितने फर्क हो गया? 5 का। संख्याएं हमारे पास कितनी है? 5 है, तो बचा 25 का फर्क आ गया। तो ये प्लस में फर्क आएगा, ये माइनस पे आएगा। तो टोटल जो फर्क आ गया वो माइनस का 25 आ गया। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। तो ये माइनस का 25 जो फर्क आया है, आखिरी की 3 संख्याओं में आया है, 11वीं 12वीं और तीसरी 13वीं में। ठीक है, तो 11वीं 12वीं और 13वीं, तो यानी तीनों संख्याओं का जो टोटल सम हो जाएगा वो 210 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब हमें क्या करना है, -25 का फर्क आया है, अब हमें बराबर करना है, तो उसको 25 देने पड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा? ये आपका 235। ये चीज समझ आई। अब इन्होंने एक कंडीशन इन्होंने क्या दे रखी है, कह रहा है 11वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। ठीक है, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 4 अधिक है। तो बीच की संख्या क्या है? 13वीं। तो 13वीं, 11वीं और 12वीं, तो इसको मान लो x। ठीक है, ये चीज समझ आ रही। 11वीं संख्या है वो 13वीं संख्या से 6 कम है, तो x माइनस 6। और 12वीं संख्या 13वीं से 4 अधिक है, तो x प्लस 4। तो देखो 6x प्लस x 3x हो गया, और जो टोटल फर्क आ गया माइनस का 2 आ गया। ठीक है, माइनस 2 हो जाएगा, 237 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 321, 327 आ जाएगी। तो 79 आ जाएगी। तो हमसे पूछा क्या गया है, 11वीं और 12वीं का औसत। तो देखो भाई, 79 में 6 क्या है? 73। ठीक है, और 12वीं 79 प्लस 4 83। बस 2 का भाग दे दो, 3 3 6 8 7 15 बटे 2, 2 7 14 78। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 रख जाएगा। समझ में आया नहीं आया आपको? अभी देखो भाई, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, अब कुछ बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद होगा, तो कैसे करेंगे? देखो, जो भी आपकी कोई लाइन है किसी बिंदु से होकर गुजर रही है, ठीक है, तो उस पे वो से अगर उस पे है तो उसको सेटिस्फाई करेगी क्वेश्चन को। तो बस आपको x बराबर 1 और y बराबर 2 रखना है। तो देखते हैं किस पे क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जा रही है। ठीक है, तो 3x माइनस वाई प्लस 1 देखते हैं। तो यहाँ पर अगर x इक्वल टू 1 रखो तो 3, और y इक्वल टू 2 और प्लस 1, तो 4 माइनस 2, तो ये तो 2 बनना है, नहीं होगा भाई। ठीक है, इस पे देखो जरा, तो 3 माइनस 2 माइनस 1, तो इस पे क्या हो जा रहा है? ये 0 हो जा रहा है। तो मतलब ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी चेक कर लो एक बार, y बराबर 3x, तो y बराबर 3 में से और 2 बराबर 2, तो ये क्वेश्चन भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, और इस पे तो होगी नहीं। ठीक है, तो आपकी दो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, एक बी वाली और सी वाली। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 3,8 रख के देख लेते हैं। तो 3,8 रख के देख लेंगे, तो 3 त्रिका 9 माइनस 8 माइनस 1, तो ये सेटिस्फाई होगी। तो यानी ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये 8 हो गया, और 3 त्रिका 9 माइनस 1 8। तो ये दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ये एक ऑप्शन इसमें रॉन्ग दिए हुए हैं यानी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी और सी दोनों ही एक जैसे हैं। 3x माइनस वाई माइनस 1 दोनों सेम कर दिए। ठीक है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो समझ में आएगा आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन अगर इसको उठा के उधर आप ले जाते हो, 3x माइनस वाई माइनस 1 तो सेम बन जा रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं भाई, फिर इस क्वेश्चन पे बाद में आते हैं। इस क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 साझेदार एक व्यवसाय में लाभ को 6:8:9 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, उन्होंने क्रमशः 14 माह, 8 माह और 7 माह के लिए निवेश किया। तो उनके निवेश का अनुपात क्या होगा? तो एक चीज याद रखना, अगर लाभ दिया है तो लाभ सर्वोत्तम है, उसके नीचे क्या होंगे? ये सब डिवाइड होंगे, टाइम होगा, पूंजी होगी। तो 14, 8 और 7, यानी लाभ को हमेशा आपको ऊपर ही रखना है। ठीक है, लाभ के ऊपर कुछ भी नहीं है। सभी लोग यार बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
लाभ ही कमाना चाहते हो ना, तो लाभ को सर्वोत्तम, तो काटा पीटी मचा दो भैया। 2 3 6 2 7 7, ठीक है। तो 3:7:9 सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो अब इसमें ऑप्शंस चेंज हैं, तो देखते हैं कौन सा मैच करता है। तो इसमें सारे ऑप्शन रॉन्ग है यार, ठीक है, ऐसा तो कोई दिख ही नहीं रहा है ऑप्शन, सॉरी, ये माफी चाहूंगा, इसलिए में ऑप्शन गलत दे दिए गए, ठीक है। इसका जो सही आंसर है 3:7:9 है, ठीक है। अभी देखो भाई, अगला क्वेश्चन है कि एक स्मारक घनाभ पत्थर के आधार पर 1.2 इंटू 1.2 इंटू 0.5 पर बने वर्ग आधारित पिरामिड के रूप में है, ठीक है। पिरामिड का वही आधार है, उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो स्मारक की कुल ऊंचाई और कुल आयतन ज्ञात करो। तो पिरामिड है, तो पिरामिड का जो आयतन होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल वर्ग का पिरामिड जो, ठीक है, 1.2 इंटू 1.2 है, तो 1.2 का स्क्वायर, ठीक है, 1.44 इंटू, ये चीज समझ आ रही है, हाइट 1.5 है, तो इसको काटा पीट में जा दो, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। काटोगे इसको 5 को 20, 14 70 तो 72, ठीक है। 3 डिजिट लग जाएगा, 0.72, ठीक है। अब ये तो इसका आयतन आ गया आपका पिरामिड का। अब निकालना है हमें घनाभ का, तो बस सेम मल्टीप्लाई यार, तो 1.2 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 0.6, ठीक है। तो 0.6 इंटू 1.2 तो 0.72, तो दोनों मिला के 1.44 हो जाएगा, ठीक है यार। ऑप्शन से गलत दिया गया, तो इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, 1.44 होगा आपका टोटल वॉल्यूम, ठीक है। और अब आपसे पूछा गया टोटल हाइट पूछी गई है, कुल ऊंचाई भी, तो 1.5 ये है, 0.5 ये है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2, तो 2 मीटर टोटल हाइट होगी, 1.44 इसकी ऊंचाई होगी।